परमहंस योगानंद कहते हैं कि भय एक अन्य प्रकार की गतिहीनता है जो आपके मस्तिष्कीय रेडियो को प्रभावित करता है। अच्छी और बुरी आदतों की भांति भय भी सृजनात्मक एवं विनाशक दोनों तरह का हो सकता है। उदाहरणार्थ, जब कोई पत्नी कहती है, यदि मैं आज शाम को बाहर गई तो मेरे पति नाराज होंगे, अतः मैं नहीं जाऊंगी। वह स्नेहपूर्ण भय से प्रेरित है जो सृजनात्मक है। स्नेही भय और दासवत भय दोनों भिन्न होते हैं। मैं स्नेहपूर्ण भय की बात कर रहा हूं, जो व्यक्ति को सतर्क बनाता है कि वह किसी को अनावश्यक रूप से कष्ट न दे। दासवत भय इच्छा को अपंग बना देता है। परिवार के लोगों को केवल स्नेही भय को ही ध्यान में रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ सत्य बोलने से कदापि डरना नहीं चाहिए। एक दूसरे के साथ स्वेच्छा से कर्तव्य निभाना अथवा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम पूर्वक त्याग करना श्रेष्ठतर है, न कि डर कर। और जब आप ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो यह ईश्वर के प्रति प्रेम के कारण होना चाहिए, न कि दंड के भय से। भय हृदय से उत्पन्न होता है। जब कभी आप किसी बीमारी अथवा दुर्घटना के भय पर विजय पाना चाहें तो आपको गहरे, धीरे धीरे और लय के साथ कई बार सांस लेने और छोड़ने चाहिए और प्रत्येक सांस छोड़ने के पश्चात थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। यह रक्त के संचार को सामान्य करने में सहायता करता है। यदि आपका हृदय वास्तव में शांत है तो आप बिल्कुल भी भय का अनुभव नहीं कर सकते। पीड़ा की चेतना द्वारा हृदय में चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं, अतः भय किसी पूर्व अनुभव पर निर्भर है। शायद पहले कभी आप गिरे हों और आपकी टांग टूट गई हो और इस प्रकार आप उस अनुभव से भय करना सीख गए हों। जब आप ऐसी आशंका पर विचार करते रहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति दुर्बल हो जाती है और आपके स्नायु भी, और हो सकता है आप दोबारा गिर जाएं और अपनी टांग तोड़ लें। उससे भी अधिक, जब भय से आपका हृदय निर्बल हो जाता है तो आपकी जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है और रोगाणुओं को आपके शरीर पर आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि भय मनुष्य को सतर्क रहने के एक साधन के रूप में दिया गया था ताकि वह पीड़ा से बच सके। यह बढ़ाने और दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया गया था। भय में अतिग्रस्त होना कठिनाइयों को दूर करने के हमारे प्रयास को केवल कमजोर ही करता है। सतर्कतापूर्ण भय बुद्धिमानी है, जैसे कि जब आप उचित आहार के सिद्धांत जानते हैं, आप तर्क करते हैं, मैं वह केक नहीं खाऊंगा क्योंकि यह मेरे लिए ठीक नहीं है, परंतु तर्कहीन आशंका रोग का कारण है। यह सभी बीमारियों का वास्तविक रोगाणु है। रोग का भय रोग को बढ़ाता है। बीमारी का विचार आते ही आप इसे अपने ऊपर ले आते हैं। यदि आप सर्दी जुकाम होने से सदा भयभीत रहते हैं तो आप इसके लिए और अधिक ग्रहणशील होंगे, चाहे आप इससे बचने के लिए कुछ भी करें। भय से अपने स्नायु तंत्र को और इच्छा शक्ति को निर्बल ना बनाएं। आपकी इच्छा शक्ति के होते हुए भी जब चिंता बनी रहती है तो आप उसी अनुभव को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं जिससे आप भयभीत हैं। ऐसे लोगों के साथ भी आवश्यकता से अधिक मेलजोल रखना उत्तम नहीं है, जो सदा अपनी और दूसरों की बीमारियों एवं दुर्बलताओं के विषय में चर्चा करते रहते हैं। इस तरह की चर्चाएं आपके मन में भय के बीजों को रोपित कर सकती हैं। जो लोग चिंतित रहते हैं कि वे T0B0, कैंसर, हृदय रोग आदि के शिकार बन सकते हैं, उन्हें इस भय को दूर कर देना चाहिए ताकि यह अवांछनीय अवस्था को पैदा न कर दे। जो लोग पहले से ही बीमार और दुर्बल हैं, उन्हें जितना भी संभव हो सके सुखद वातावरण की आवश्यकता है। उनको सकारात्मक विचारों और भावनाओं द्वारा प्रेरित करने के लिए ऐसे लोगों की संगति की आवश्यकता है जो दृढ़ और सकारात्मक प्रवृत्ति के हों। विचार में बहुत शक्ति होती है। जो लोग अस्पतालों में कार्यरत होते हैं, वे अपनी दृढ़ विश्वास की मनोवृत्ति के कारण कम ही बीमार पड़ते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा और दृढ़ विचारों के द्वारा जीवन शक्ति प्राप्त होती है। इसी कारण से जब आपकी आयु बढ़ने लगे, यह उचित होगा कि आप दूसरों को अपनी आयु न बताएं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, वे आप में उस आयु को देखने लगते हैं
और इसे गिरते हुए स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति के साथ जोड़ देते हैं। बढ़ती हुई आयु का विचार चिंता उत्पन्न करता है और इस प्रकार आप स्वयं को शक्तिहीन कर लेते हैं। इसलिए अपनी आयु को गोपनीय रखिए। ईश्वर से कहिए, मैं अमर हूं, मुझे अच्छे स्वास्थ्य के सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अतः सावधान रहें, परंतु भयभीत नहीं। सावधानी के तौर पर कभी कभी शरीर का शुद्धिकरण करने वाला भोजन लें, जिससे कि शरीर में यदि कोई बीमारी की अवस्था विद्यमान है तो वह दूर हो जाए। बीमारी के कारण को दूर करने के लिए उत्तम प्रयास करें और फिर पूर्णतया निर्भीक रहें। सर्वत्र असंख्य रोगाणु हैं, यदि आप उनसे भयभीत रहने लगेंगे तो आप जीवन का आनंद बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। यहां तक कि यदि आप स्वच्छता की सभी सावधानियां ले लें और फिर अपने घर को सूक्ष्मदर्शी दूरबीन से देखें तो आप कुछ भी खाने की इच्छा को त्याग देंगे। भय को दूर करने की विधियों के बारे में परमहंस योगानंद कहते हैं कि आप जिस वस्तु से भयभीत रहते हैं, अपने मन को उससे दूर ले जाएं और उसे ईश्वर पर छोड़ दें। प्रभु में विश्वास रखें। प्रायः कष्ट केवल चिंता के कारण होते हैं। अभी कष्ट क्यों भोगें जबकि रोग अभी आया ही नहीं है? चूंकि हमारी अधिकांश बीमारियां भय के कारण आती हैं, इसलिए यदि आप भय छोड़ दें तो आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य लाभ तुरंत हो जाएगा। प्रत्येक रात्रि को सोने से पहले प्रतिज्ञापन करें, मेरे परमपिता मेरे साथ हैं, मैं सुरक्षित हूं। मानसिक रूप से अपने को परमात्मा एवं उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति से घेर लें और सोचें, जो कोई भी रोगाणु मुझ पर आक्रमण करेगा वह विद्युत से नष्ट हो जाएगा। 3 बार ओम का उच्चारण करें अथवा प्रभु शब्द का उच्चारण करें। यह आपकी रक्षा करेगा। आप प्रभु की अद्भुत सुरक्षा का अनुभव करेंगे। निर्भीक रहें। स्वस्थ रहने का केवल यही एक तरीका है। यदि आप ईश्वर से संपर्क स्थापित करेंगे तो उनकी सत्यता आपकी ओर प्रवाहित होगी। आप जान लेंगे कि आप एक अमर आत्मा हैं। जब कभी आप भय का अनुभव करें, अपना हाथ अपने हृदय पर रखें, त्वचा के ऊपर बाएं से दाएं ओर मलें और कहें, परमपिता मैं मुक्त हूं। मेरे हृदय रूपी रेडियो से भय को दूर करो। जैसे आप साधारण रेडियो से दूसरे विघ्न को दूर करते हैं, उसी प्रकार यदि आप हृदय को बाएं से दाएं ओर लगातार मलें और इस विचार पर लगातार एकाग्र रहें कि आप अपने हृदय से भय को दूर करना चाहते हैं, तो यह दूर हो जाएगा और ईश्वर का आनंद प्रकट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल ज्ञान की कलम पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक इसी तरह की और वीडियोस ला सकें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर संपर्क से ही भय का अंत होता है और किसी से नहीं। तब प्रतीक्षा क्यों? योग से आप ईश्वर के साथ उस संपर्क को स्थापित कर सकते हैं। भारत के पास आपको देने के लिए कुछ है जिसे कोई अन्य राष्ट्र कभी नहीं दे सका। मैं प्रत्येक वस्तु के लिए अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का ऋणी हूं। वे हर प्रकार से दक्ष थे। उनके ज्ञान का अनुसरण करके ही मैं पश्चिम में अपने जीवन के विशिष्ट ध्येय में सफलता पाने के योग्य हुआ था। उन्होंने कहा था, तुम जो कुछ भी करो, इस प्रकार करने का प्रयत्न करो जिस प्रकार इससे पहले कभी किसी ने न किया हो। यदि तुम इस विचार को याद रखोगे तो तुम सफल हो जाओगे। अधिकांश लोग दूसरों की नकल करते हैं। आपको मौलिक बनना चाहिए और आप जो कुछ भी करें अच्छे ढंग से करें। जब आप ईश्वर के साथ संपर्क में रहते हैं तो समस्त प्रकृति भी आपके साथ समस्वर रहती है। हम प्रायः सर्वप्रथम अपने विषय में सोचते हैं, परंतु हमें सदा दूसरों को अपनी खुशियों में सम्मिलित करना चाहिए। जब हम ऐसा अपने हृदय की पवित्रता से करते हैं तो हम चारों ओर आपसी तालमेल के भाव को फैला देते हैं। यदि 1000 व्यक्तियों के समाज में प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार व्यवहार करे तो प्रत्येक व्यक्ति के 999 मित्र होंगे। परंतु यदि प्रत्येक व्यक्ति उस समाज में एक शत्रु की तरह व्यवहार करे तो प्रत्येक व्यक्ति के 999 शत्रु होंगे। प्रेम की शक्ति से दूसरों के हृदयों पर विजय प्राप्त करना महानतम विजय है,
जिसे आप जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सदा सर्वप्रथम दूसरों के विषय में सोचने का प्रयत्न करें और आप संपूर्ण जगत को अपने चरणों में पाएंगे। जीसस की यही महानता थी। वे सब के लिए जीवन जिए और मरे। महान भौतिक शक्तियों वाले मानव जो केवल अपने लिए जीते हैं, जल्दी ही भुला दिए जाते हैं, परंतु जो पूर्ण रूप से दूसरों के लिए जीते हैं, वे सदा के लिए स्मरण किए जाते हैं। राजाओं के राजा का पृथ्वी पर अपने अल्प जीवन काल में कोई स्वर्ण का सिंहासन नहीं था, परंतु उन्होंने करोड़ों लोगों के हृदय में प्रेम के सिंहासन पर 20 शताब्दियों तक शासन किया है। यही उत्तम सिंहासन है जिसे पाना चाहिए। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आप इस संसार में आए थे, आप रोए थे, जबकि प्रत्येक अन्य व्यक्ति ने खुशियां मनाई थी। अपने जीवन काल में इस प्रकार कार्य और सेवा करें कि जब इस संसार को छोड़ने का समय आए तो विदाई के साथ आप मुस्कुरा रहे हों और संसार आपके लिए रो रहा हो। इस विचार को स्मरण रखें तो आप सदा अपने से पहले दूसरों के विषय में सोचना याद रखेंगे। यह विशाल संसार इसलिए बनाया गया था कि आप परमात्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकें। केवल एक विचार आपका उद्धार कर सकता है। आपको पता ही नहीं है कि कितने प्रभावशाली ढंग से आकाश में आपके विचार कार्य करते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि ईश्वर स्वयं अपना प्रेम प्रत्येक मानव के हृदय में रोपित करके आपको न देते तो आप मानवीय प्रेम के विषय में कैसे जान पाते। और चूंकि ईश्वर इतने दयालु और प्रिय हैं, इसलिए वे आपकी खोज का लक्ष्य होने चाहिए। वे स्वयं को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते, परंतु आपके शरीर की रहस्यपूर्ण कार्यप्रणाली, प्रभु द्वारा आपको दी गई बुद्धि और जीवन में प्रत्येक अन्य चमत्कार ईश्वर को खोजने का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरणादायक होने चाहिए। प्रत्येक मानव का उद्धार हो सकता है यदि वह प्रयत्न करे। आपको प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। जब मैंने इस पथ पर चलना आरंभ किया था, मेरा जीवन प्रायः अव्यवस्थित था, परंतु जैसे जैसे मैं प्रयत्न करता गया, मेरे लिए घटनाएं अद्भुत रूप से स्पष्ट होती गईं। जो भी घटनाएं घटित हुईं, उन्होंने मुझे दिखा दिया कि ईश्वर हैं और उन्हें इसी जीवन काल में जाना जा सकता है। जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, तो कितनी अधिक आश्वस्तता और निडरता आपको मिल जाएगी। तब किसी भी अन्य वस्तु का कोई महत्व नहीं रह जाता और कुछ भी आपको कभी भी भयभीत नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के युद्ध का निर्भयता से सामना करने और आध्यात्मिक रूप से विजयी होने का उपदेश दिया। नपुंसकता के सामने आत्मसमर्पण मत कर, यह तेरे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। धन्यवाद।